सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। दादी रतन मोहिनी जी की यादों में खोया शांतिवन का कोना कोना। शांतिवन में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका, युवाओं की प्रेरणा पुंज, ज्ञान रत्नों की धनी राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का प्रथम पुण्य स्मृति दिवस वर्ल्ड यूनिटी डे के रूप में मनाया गया। शांतिवन श्रद्धा, स्मृति और संकल्पों की सुगंध से सराबोर हो उठा, जहां सभी ने दादी जी के दिव्य जीवन को हृदयों में सजीव अनुभव किया। ज्ञान रत्न स्तंभ पर वरिष्ठ सदस्यों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर गीत प्रस्तुति, पुष्पांजलि तथा दादी जी के संग बिताए पलों के भावपूर्ण संस्मरणों ने वातावरण को गहराई से स्पंदित कर दिया। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी एवं राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई समेत अन्य सदस्यों ने दादी जी के कमरे में अपने उद्बोधनों में दादी जी के अनुशासन, अथक सेवा और अटूट संकल्पों को स्मरण करते हुए सभी को प्रेरित किया। यह ज्ञान रतन स्तंभ जैसे दादी जी के जीवन के अनगिनत दिव्य रत्नों का प्रतिबिंब हो। स्तंभ के तीनों दिशाओं में अंकित अथक अनुशासन और उत्साह जैसे शब्द दादी जी के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन को साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं। डायमंड हॉल में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में दादी जी के 100 वर्षों की प्रेरणादायी यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया तथा 100 साल की कहानी पुस्तक का विमोचन भी हुआ। इसके साथ भोग अर्पण किया गया एवं सभी ने मधुर संदेश सुना। इस बच्ची का जो पार्ट है, दादी के रूप में कहें, आदि रतन में एक लास्ट रतन था। जो एडवांस पार्टी है, दादी रतन मोहिनी गई और भी आत्माएं जा रही हैं, तो दादी रतन मोहिनी जी का ये नया पार्ट है कि अब रॉयल फैमिली में, तो रॉयल फैमिली और एडवांस पार्टी, तो आज तो बाबा ने नया राज कहेंगे कि एक तरफ हमारी एडवांस पार्टी पर दूसरी तरफ फिर रॉयल फैमिली भी तैयार हो रही है। जितनी सेवाएं टीचर्स के द्वारा भारत में चाहे विदेश में फैली है, उसका कुछ हिस्से का ब्लेसिंग्स तो दादी रतन मोहिनी जी को पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे शिक्षाएं दी हम सभी को जो बहुत जीवन के लिए फ़ायदे वाली रही। बस जब दादी के पास जाओ, मुस्कुराएंगी, हंसेगी, गले लगाएगी, बाकी पहनेंगी, खुशी प्रदान करेंगी। तो दादियों का जो ये स्टाइल था, सबको खुश करने का, मिलने का, वो जैसे दिल में छप जाता था। तो दादी बहुत दिल से सबको सेट करके आज जो यज्ञ चल रही है, तो उसमें उनकी भी विशेष याद आती है। हमेशा यूथ ही रहती थी। जैसा यूथ में उमंग और उत्साह होता है, वैसा ही दादी के अंदर हमने पहले दिन से देखा। वही उमंग उत्साह उनका अंत तक चलता था। मुरली हमारी जान और प्राण है। उस मुरली को रूप देना, लिखना, ये हमारी दादी जी ने शुरू किया। ये पहला कीर्तिमान है जो कि दादी ने सारे विश्व को, ईश्वरी विश्वविद्यालय को प्रदान किया है। आज मैं यही याद करके कहती हूँ कि दादी जी ने अमृत वेले उठने का जो संस्कार था, इतना दादी जी ने पक्का कर दिया कि आज कितनी भी तबीयत अगर ऊपर नीचे होती है, लेकिन मेरा अमृत वेले का उठना, बाबा की याद में रहना, ये कभी भी मिस नहीं होता है। दादी जी को समर्पित यूथ विंग के तहत उठो जगत के वास्ते प्रोजेक्ट की भी लॉन्चिंग की गई, जिसमें एक है हम विषय पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जो 12 जनवरी तक जारी रहेगा। दादी जी हर बात को बहुत ध्यान से देखती थी और मार्गदर्शन करती थी। ऐसी दादी को
हम सभी आज बहुत ही दिल से श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। इस वर्ष दादी जी को समर्पित एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है उठो जगत के वास्ते। युवा प्रभाग के द्वारा उठो जगत के वास्ते इस थीम के साथ एक है हम आज से शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 12 जनवरी नेशनल यूथ डे तक जारी रहेगा, जिसमें 5 प्रकार की प्रतिज्ञाएं तैयार की गई हैं। युवाओं को ये प्रतिज्ञाओं पर उनके हस्ताक्षर कराने होंगे और ऐसे 90 लाख हस्ताक्षर करवाने के लिए युवा वर्ग प्रतिबद्ध है। पूरे ही दिन दादी जी के स्तंभ एवं उनके कमरे में दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों बीके सदस्यों का तांता लगा रहा। दादी जी के अलौकिक और प्रेरणादायी जीवन से सभी ने दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणा ली। आज राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम उनकी स्मृति दिवस है, उसकी श्रद्धांजलि देंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, किस प्रकार से लोगों की भावनीय श्रद्धांजलि दी जा रही है। मेरी दादी जी के द्वारा ही हुई थी। प्रथम बार एग्जीबिशन समझाना कि दादी से सीखा था। ज्ञान योग की धारणा दादी से सीखी थी। कुल मिला के मैं ऐसा मानती हूँ ये जीवन दादी जी की देन है। दादी मेरे को कहते हैं शीला तू तो बहुत बड़ी हो गई अब तो तेरे को खूब सेवाएं करनी चाहिए। और वही दादी का वरदान मेरे लिए बन गया और मैं 53 ईयर्स से मैं वहाँ पर सेवाएं दे रही हूँ। मर्यादाओं में बंध के चलना और सबको मर्यादाओं में चलाना उनका ये जीवन था और उसके साथ साथ एक्यूरेट थे। हर कार्य एक्यूरेट और समय से पहले होना चाहिए। दादी जी मधुबन निवासियों की भी क्लास कराती थी तो बहुत ज्ञान रत्नों के गहराई में जाती थी और सभी को अमूल्य ज्ञान रत्न शेयर करती थी। दादी जी के अंदर त्याग और तपस्या कूट करके भरी हुई थी और ये नियम मर्यादाओं की तो धनी थी। और दादी के साथ हमारा हमेशा मिलन होता था। जब भी आते थे तो दादी एक बात पर विशेष ध्यान दिलाती थी, चार्ट। और आत्मिक स्वरूप में हम कितना समय टिक सकते हैं सारे दिन में, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, तो वो शिक्षा हमको देती थी। कि दादी का कन्याओं से बहुत प्यार रहता था। एक भी कन्या कहाँ पीछे मुड़ न करे, या तो एक भी कन्या को कोई बाबा के तरफ से नाराज़गी या असंतुष्टता न रहे, ये दादी खास ध्यान देते थे। की पालना बहुत ही दिव्य और अलौकिक थी। किसी भी आत्मा को हिम्मत दे कर के बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती थी। वो पाकर के प्यार जिन्होंने पाया है, मैं समझती हूँ दादी हमारी बाबा से कम नहीं थी। बाप समान मास्टर प्यार की सागर थी। सब दादियों के लिए निकाह तो एक अनमोल रत्न जैसे वो दुनिया में मैंने अनमोल रत्न के नाम से पूरे विश्व में एकता दिवस के नाम पे एकता दिवस का गाना भी हमने रिकॉर्ड करवाया इनका। हमेशा दिल करता था कि दादी के पास में ही रहें, दादी को सुनते ही रहें और दादी का सानिध्य प्राप्त करते ही रहें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ब्रह्मा कुमारी बनाने के लिए जो योग की दृष्टि दी थी, वो दिन, वो दृश्य, वो क्षण आज भी मेरे नज़रों के सामने, उसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। दादी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुआ है तो लोगों के अनुभव भी इतने भावहीन करने वाले, इतने गदगद करने वाले हमारे उन्होंने सुनाए। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, ज्ञान रतन स्तंभ, शांतिवन। आंध्र प्रदेश के कड़पा स्थित जिला परिषद मीटिंग हॉल में ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा निरंतर खुशी की कुंजी विषय पर एक आयोजन हुआ, जिसमें आंध्र कर्नाटक अतिरिक्त सब जोन प्रभारी बीके गीता दीदी ने अपने उद्बोधन से सभी को आत्मिक शांति और स्थायी खुशी का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी को ध्यान का गहन अनुभव कराया। इस अवसर पर लायंस क्लब अन्नमैया कड़पा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के लिए संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी को एंजल ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच पर लायंस क्लब कड़पा के गवर्नर चिन्नापू रेड्डी, योगी वेमना विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर श्रीनिवास, रजिस्ट्रार प्रोफेसर पद्मा, प्रोफेसर दक्षयायनी,
बीके हंसा दीदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यह आयोजन एक साधारण व्याख्यान से आगे बढ़कर आत्म जागृति का ऐसा अनुभव बन गया जिसने सभी के अंतर्मन में शांति और सच्चे आनंद की ज्योति प्रज्वलित कर दी। And so the key to be able to maintain constant happiness is actually when I go on the inner journey and connect with the intrinsic, the authentic self. And in India we would say we would connect with Atma, or we would say the spirit or soul or the original self, the eternal self, the soul. And so when I connect with the soul, then I find that all of these qualities, and in fact I want to mention 5 in particular: peace, love, truth, joy and purity. जक्कुर बेंगलोर में ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर में शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच द्वारा 1 दिवसीय अनुभवात्मक एवं रचनात्मक रिट्रीट का सफल आयोजन किया गया। लीनेस सर्विस संस्था के KA1 डिस्ट्रिक्ट अनुपमा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बेंगलुरु के विभिन्न लीनेस क्लबों की लगभग 140 महिला लीडर्स एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी के प्रेरणादायी वीडियो संदेश ने सदा स्नेही शिव शक्ति बनकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए विषय को गहराई से स्थापित किया। जक्कुर केंद्र प्रभारी बीके राधिका, बीके प्रवीणा एवं बीके सुलभा ने विचार रखे। मुख्य सत्र में भारत नेपाल क्षेत्र की फोकल पॉइंट मेंबर बीके डॉक्टर सुनीता ने गहन ध्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को स्नेह, विश्वास और निस्वार्थ मातृभाव की अनुभूति कराई। रोप एक्टिविटी एवं ग्रुप कैफे सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय लीनेस क्लब की अध्यक्ष आशा मोहन, सहाध्यक्ष निरंजना भंडारी, KA1 अनुपमा डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्ष वत्सला गौड़ा, IMA की अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी तथा पूर्व अध्यक्ष बीना शिवानंद और गिरिजा राजाराम सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। Actually, when I saw their faces, their skin is glowing. For that glowness, we do lot of makeups and other things, and we apply so many things. But now I came to know the inner beauty, whatever they have, their inner beauty and the peacefulness that make their skin to glow so much. That a Shiv Shakti leader is one who is, when she is affectionate, she is very peaceful, isn't it? She is very peaceful. This is the meaning of being a Shiv Shakti leader. So when we are peaceful, all the problems are forgotten easily. आज यहाँ पर आकर सच में बहुत खुशी हुई है मुझे कि लगा है कि हम वहाँ भी आए थे माउंट आबू, लेकिन हमें ये सब फील करने का वहाँ मौका नहीं था क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ स्पीच सुनने थे और उसको फील करना था और अपने अंदर लेना था। लेकिन यहाँ पर आप जो एक्टिविटीज करा रहे हैं बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत खुशी मिल रही है। दुर्ग नगर में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हिंदू युवा मंच द्वारा रेलवे जंक्शन के समीप एक भव्य चैतन्य झांकी शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित इस शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में भर दिया। विशेष आमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी की सजीव चैतन्य झांकी प्रस्तुत की गई, जो नगर वासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। झांकी के माध्यम से आध्यात्मिकता और मर्यादा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान दुर्ग विधानसभा के पूर्व सांसद अरुण बोरा ने बग्घी में विराजमान होकर शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। ग्रीन चौक से प्रारंभ हुई यह यात्रा इंदिरा मार्केट से होते हुए कोर्ट के सामने घड़ी चौक तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। मंडला के ग्राम डिठौरी सालीवाड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत प्रवचनमाला का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें ग्राम वासियों की बड़ी संख्या ने भाग लेकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर मंडला क्षेत्रीय संचालिका बीके ममता सहित अन्य बहनों तथा मुख्य प्रवचनकर्ता बीके शिव कुमारी उपस्थित रही। बीके शिव कुमारी ने गीता और भागवत में छिपे अद्भुत रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके व्यवहारिक जीवन में महत्व को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया। साथ ही प्रतिदिन प्रातः म्यूजिकल एक्सरसाइज का आयोजन भी किया गया, जिसका लाभ पूरे गांव के लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया। यह आयोजन केवल प्रवचन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मकता का संचार कर गया। भगवान ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया है। समझाने के तरीके से आप समझा सकते हैं, लेकिन ऐसे कहना
नहीं चाहिए। जब इस प्रकार की बातें होने लग जाती है ना, तब समझ जाइएगा कि महाभारत काल शुरू हो गया है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने भी और भी विशेषताएं आपको बताई, तो ये वही समय चल रहा है। तो अभी देखिए, हम अभी ये जानेंगे हमारे बीच में कि हम कौन हैं, हम कौन सी सेना में हैं। मिर्जापुर के सिटी क्लब में आयोजित भव्य समारोह में आध्यात्मिक जागरूकता और मानवीय मूल्यों के प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिर्जापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु दीदी को प्रतिष्ठित विंध्य रत्न सम्मान 2026 से अलंकृत किया गया। यह सम्मान विंध्य माउंट द्विभाषी समाचार पत्र द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन हेतु समर्पित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सोहनलाल श्रीमाली, भाजपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज, नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, पद्मश्री सम्मान से अलंकृत उर्मिला श्रीवास्तव तथा डॉक्टर योगानंद सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दिया गया। बीके बिंदु दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्म जागृति अपनाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। आज हर कोई व्यक्ति को बाहर बहुत कुछ होते हुए भी आंतरिक शांति और मानसिक शांति की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आंतरिक जगत की यात्रा करना और आंतरिक जगत में रहना सिखाया जाता है, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले और अपने इंसानियत, अपने इंसान की जो हमारी परिभाषा है, हमारा जो संस्कार है, वो हम समाज में प्रदर्शित कर सकें। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।